हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल निजाम इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम लोग रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में पढ़ेंगे कि रेगुलर वर्ब को हम लोग कैसे पहचानेंगे और इरेगुलर वर्ब को हम लोग कैसे पहचानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग रेगुलर वर्ब के बारे में देखते हैं कि रेगुलर वर्ब को हम लोग कैसे पहचानेंगे। द वर्ब इन विच, यानी कि वैसा वर्ब जिसमें टी डी ईडी इज यूज्ड टू चेंज इनटू पास्ट और past participle is called regular verb। यानी कि वैसा वर्ब जिसमें टी या डी या ईडी को हम लोग जोड़ते हैं। क्या करते हैं? टी डी या ईडी का प्रयोग करते हैं। किस चीज के लिए? तो उसको हम लोग पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में बदलने के लिए। तो जिस भी वर्ब को हम लोग पास्ट या पास्ट पार्टिसिपल में टी डी या ईडी की मदद से हम लोग चेंज करते हैं तो उसको हम लोग रेगुलर वर्ब कहते हैं। यानी कि जिस भी वर्ब के लास्ट में टी डी और ईडी जुड़ जाए और जुड़ने के बाद में उसका फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल बन जाए तो उसे हम लोग रेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे देखिए प्ले, प्ले जो है हमारा V1 है। जब इसका पास्ट पार्टिसिपल हम लोग बदलेंगे, यानी कि इसका V2 और V3 करने के लिए क्या प्रयोग होगा? प्लेड, ईडी लगा दिए तो यही हमारा रेगुलर वर्ब कहलाएगा। V3 भी बनाने के लिए हम लोग क्या लगाना होगा? ईडी। तो जिसमें भी हम लोगों का टी लग जाए, डी लग जाए या ईडी लग जाए तो उस वर्ब को हम लोग रेगुलर वर्ब कहेंगे। जैसे एक दो एग्जांपल हम लोग और देखते हैं। जैसे स्लीप है, स्लीप मीन्स सोना। तो इसको हम लोग जब चेंज करते हैं V2 और V3 में तो टी लग जाता है स्लेप्ट, या इसका V3 भी होता है स्लेप। तो ये हमारे रेगुलर वर्ब कहलाएंगे। जैसे एक एग्जांपल और देखते हैं हम लोग, लिव। तो लिव से हमारा बन जाता है लिव्ड, लिव्ड। तो देखिए यहां पे चेंज करने के लिए हम लोग ईडी को जोड़े हैं, यहां पे हम लोग टी को जोड़े हैं और यहां पे सिर्फ डी को जोड़े हैं। तो जिस भी वर्ब के लास्ट में हम लोगों का टी डी और ईडी जुड़ने से उसका फॉर्म चेंज हो जाए तो उसे हम लोग रेगुलर वर्ब कहते हैं। अब देखिए इसके बाद हम लोग देखते हैं इरेगुलर वर्ब को। द वर्ब इन विच टी डी ईडी is not used to change its form is called irregular verb। यानी कि वैसा वर्ब जिसके लास्ट में टी डी और ईडी लगाने की जरूरत नहीं पड़ता है उसके फॉर्म को चेंज करने में, यानी कि V2 और V3 करने में, तो उसको हम लोग इरेगुलर वर्ब कहते हैं। जैसे देखिए यहां पे लिखते हैं हम लोग गो। तो गो का V2 हो जाता है वेंट और V3 हो जाता है गॉन।
तो ये जो हमारा गो है इरेगुलर वर्ब है, क्योंकि इसमें टी, डी और ईडी की जरूरत नहीं पड़ रहा है। देखिए एक दो एग्जाम्पल हम लोग और देखते हैं, जैसे कम, कम हो गया, और कम का V2 बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, केम लिखते हैं और फिर से V3 हो जाता है कम। तो ये भी हमारा इरेगुलर वर्ब है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं हम लोग, जैसे सी, तो सी का V2 हो जाता है 100 और V3 हो जाता है सीन। तो इस प्रकार से हम लोग रेगुलर और इरेगुलर वर्ब की पहचान करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको जरूर रेगुलर वर्ब और इरेगुलर वर्ब में अंतर समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।